एक ऐसी लड़की जिसने जमाने की भूख के सामने झुकने से इनकार कर दिया। जब सबने कहा दुनिया में सब कुछ बिकता है, तो उसने कहा मैं बाजार में बिकने वाली सब्जी नहीं हूँ। ये कहानी गैरत, हिम्मत और इज्जत की है, और अंजाम ऐसा जो आपका दिल हिला देगा। कशकोलपुर गांव एक ऐसा गांव जहां सब अपनी जिंदगी की दौड़ में जरूरियातें जिंदगी को पूरा करने के लिए लगे रहते थे। उसी गांव में रहती थी ज़ारा, एक जवान, खुददार और समझदार लड़की। ज़ारा अपनी बीमार माँ के साथ रहती थी। बाप का साया बचपन में ही सर से उठ गया था, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी मुश्किल जरूर थी, मगर ज़ारा का हौसला कभी कम ना हुआ। अक्सर मोहल्ले की औरतें कुएं के पास जाकर चुगलियां करती और ज़ारा को देखकर कहती, अकेली लड़की है, कब तक अकेली रहेगी। मगर ज़ारा मुस्कुराकर खामोश रहती और किसी को कुछ ना कहती। ज़ारा अपनी बीमार माँ की वजह से अक्सर सोचती कि माँ के इलाज के लिए कुछ कमाना होगा। उसने एक दिन बाजार में सब्जी बेचने वालों को देखा, तो फैसला किया कि वो भी सब्जी बेचेगी। मगर जब गांव वालों को ये बात पता चली, तो वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगे, लड़की, वो भी बाजार में, हमने तो ऐसा पहले कभी नहीं देखा। मगर ज़ारा अपने फैसले पर डटी रही। बस फिर अगले ही दिन से ज़ारा ने गांव के बाजार में सब्जी लगाना शुरू कर दी। लोग आकर देखते, मुस्कुराते, कुछ तंग भी करते, मगर ज़ारा के चेहरे पर एक सुकून था, इज्जत वाला सुकून। एक दिन एक अमीर आदमी ज़ारा के सब्जी के ठेले के पास आया और बोला, बीबी, सब्जी तो बहाना है, कीमत बताओ, अपनी कीमत। तो ज़ारा के चेहरे पर गुस्सा और आंखों में आग थी। वो बोली, ओ मिस्टर, मैं बाजार में बिकने वाली सब्जी नहीं हूँ, बल्कि जीती जागती एक इंसान हूँ। इसलिए मेहरबानी करके दफा हो जाओ। उस आदमी के चले जाने के बाद गांव के लोगों ने तमाशा बनाया। बात फैल गई। कुछ ने कहा ज़ारा गुस्ताख है, कुछ ने कहा गरीब है मगर इज्जत वाली है, और ज़ारा खामोश रही, किसी को कोई जवाब न दिया, बस अपना काम करती रही। दिन ब दिन ज़ारा की माँ की तबीयत खराब रहने लगी, मगर ज़ारा का जो कि सब्जी का काम नया था, तो वो अभी अच्छे से चल नहीं रहा था। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना सब कुछ बेच दूं। फिर उसका दिल नहीं माना, क्योंकि इज्जत की कमाई ही उसका फख्र थी। बस फिर वो जल्दी से घर से बाहर निकली और लोगों के घरों के दरवाजे खटखटाने लगी। किसी ने भी उसकी मदद ना की, उल्टा सब नजरें चुराने लगे। लेकिन ज़ारा ने हिम्मत न हारी और कोशिश जारी रखी। चलते चलते ज़ारा एक गांव के मेडिकल स्टोर पर पहुंची, जो कि गांव के एक बड़े बुजुर्ग का था। उन्होंने जब ज़ारा की हालत देखी और उसकी बात सुनी, तो कहने लगे, बेटी, ये दवाइयाँ ले जाओ और अपनी माँ को दो। जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तो मुझे दे देना। ये सुनकर ज़ारा की आंखों में आंसू आ गए और वो दवाइयाँ लेकर वहाँ से चली गई। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब वो दवाइयाँ लेकर घर पहुंची, तो उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी, जिसे देखकर ज़ारा फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि माँ के यूं अचानक चले जाने के बाद वो इस बड़ी दुनिया में अकेली रह गई थी। अब ज़ारा ने सोचा कि ये गांव उसके रहने के लिए नहीं है, क्योंकि दिन ब दिन लोगों के बढ़ते हुए ताने और हकारत से भरी हुई नज़रें जब उसे देखती, तो वो परेशान रहने लगी। इसलिए उसने फैसला किया कि वो ये सब कुछ छोड़कर शहर चली जाएगी। बस फिर शहर पहुंचकर ज़ारा ने फिर से मेहनत करना शुरू की और उसने दोबारा से सब्जी का ठेला लगा लिया। वहाँ के रहने वाले लोग हैरान थे कि एक औरत इतनी बाइज्जत रहकर कैसे जीती है। एक दिन वही अमीर शख्स जिसने गांव में ज़ारा को रुसवा किया था, अब जब उसे शहर में देखा, तो उसे पहचान लिया। मगर ज़ारा अब पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी। उसके बाद वो आदमी ज़ारा के पास आया और शर्मिंदा होते हुए कहने लगा, मैंने तुम्हें उस दिन गलत समझा, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। ज़ारा ने नरमी से कहा, मैंने तुम्हें कब बुरा कहा, मैं तो सिर्फ खुद को बचा रही थी। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी लगता है तो जाओ,
میں نے تمہیں معاف کیا۔ زارا کی ایمانداری کے قصے اب پورے شہر میں پھیل گئے۔ وہاں کی انتظامیہ نے زارا کو ایک سرٹیفکیٹ سے نوازا اور اسے عزت کی مثال قرار دیا کہ سبزیاں بیچنے والی لڑکی اب حوصلے کی علامت بن گئی ہے۔ کئی سال گزر جانے کے بعد زارا دوبارہ واپس گاؤں آئی تو وہاں کے بچے سب مسکرا کر اس کے گیت گانے لگے۔ تبھی وہ بھی مسکراتے ہوئے کہنے لگی کہ عزت کبھی بک نہیں سکتی۔ اب شام کا وقت ہوا، بازار میں روشنی جھلملا رہی تھی۔ زارا کے چہرے پر سکون تھا کیونکہ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ انسانیت اور عزت کبھی سستی نہیں ہوتی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، عزت سب سے بڑی دولت ہے۔ جو خود کو سستا سمجھ لے، دنیا اسے مفت میں روند دیتی ہے۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.